Starting with the name of Allah, the most gracious and the most merciful. So, welcome in another video. फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन की जैसे कि आपने एक लास्ट वीडियो में देखा है, इस वीडियो में दोबारा फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन पे बात करने का मकसद ये है कि आपको एक और मेथड से बताया जाए, एक और मेथड से आपकी लर्निंग करवाई जाए, जिसके अंदर हम ये सीखेंगे कि आप मक्स को इस्तेमाल करते हुए फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन तो कर सकते हैं, लेकिन आप अपने मक्स की बचत कर सकते हैं। इस तरह से देखें, जैसे ये 3 वेरिएबल है, तो लास्ट वीडियो में जैसे मैं आपको बता रहा था कि 3 वेरिएबल के लिए आप 8 to 1 मक्स इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमें नज़र आ रहा है 8 इनपुट्स हैं, टोटल 8 डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, 3 सेलेक्ट लाइन हमें चाहिए होंगी मक्स के लिए। लेकिन अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि यही 3 इनपुट वाला हम 4 to 1 मक्स से भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम अगर 4 to 1 मक्स ले लें तो 4 to 1 मक्स की कॉस्ट भी कम होगी, साइज़ भी रिड्यूस हो जाएगा हमारे पास। तो इस वजह से एक नया मेथड हमें यहाँ पे सीखना पड़ेगा 4 to 1 मक्स के लिए। सो 4 to 1 मक्स लिया, 4 to 1 मार्क्स लेने के साथ आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड देखना है कि आपकी जो सेलेक्ट लाइन है वो कितनी है। सो 2 सेलेक्ट लाइन हमारे पास, इट्स वेरी इजी टू एज वी हैव ऑब्जर्व कि इसमें 2 सेलेक्ट लाइन है हमारे पास। तो अगर इसमें 2 सेलेक्ट लाइन है तो फिर पहली सेलेक्ट लाइन एक्स आ गई, दूसरी सेलेक्ट लाइन वाई आ गई, व्हाट अबाउट द जी। अब जी की सेलेक्ट लाइन को कैसे मैनेज किया जाए? सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस मेथड कि जी की सेलेक्ट लाइन कैसे मैनेज करेगा। सो बड़ा इजी है। आपने क्या करना है, आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ 2-2 के पेयर्स बनाने हैं। आपने 2 पेयर्स में फर्स्ट आपने 2 कॉलम और 2 रोज शामिल करनी। आपने 2 रोज और 2 कॉलम का पेयर बनाना। जैसे ये पहला कॉलम है तो 2 कॉलम और 2 रोज का आपने पेयर बनाया। अब ये एक्स और वाई इनपुट होगी। अब ये एक्स और वाई इनपुट तो मैं यहाँ से वेरी कर लूँ, लेकिन जी को कहाँ पे एडजस्ट किया जाए? तो जी के लिए आपने ये आउटपुट देख रही है। तो ये 2 मैंने पेयर बनाए, इन 2 पेयर्स के लिए देखें 1 कहाँ पे आ रही है आउटपुट। सो यहाँ पे आउटपुट 1 आ रही है। इस 1 आउटपुट के ऊपर देखें जी क्या है, जी क्या है 1 है। सो जी 1 है तो हमारे पास सिंपली क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। फिर इसी तरह से अगला 2 पेयर बनाए, तो अगले 2 पेयर बनाए और वंस अगेन इन 2 पेयर्स के करस्पॉन्डिंग आउटपुट में देखा 1 कहाँ पर है। सो यहाँ पे 1 है। सो इसके करस्पॉन्डिंग देखिए जी की क्या वैल्यू है, जी इज़ 0। सो हमने क्या यूज़ कर लिया, जी बार इस्तेमाल कर लिया। तो ये जी था, इसको I0 पे ले लिया। ये जी बार आया, इसको I1 पे ले लिया। तो हमारे जी और जी बार की इनपुट यहाँ से वेरी हो जाएगी। आगे देखते हैं। तो आगे देखें, यहाँ पे जी जो है, यहाँ पे इन 2 पेयर्स के अंदर देखें दोनों में क्या आ रहा है, 0 0 आ रहा है, 1 तो कहीं नहीं आ रहा। तो इसलिए हमें क्या लेना पड़ेगा, 0 ही लेना पड़ेगा। ओके ऑल राइट। फिर आगे देखें, आगे अब दोनों पे 1 आ रहा है। सो दोनों 1 के लिए मैं इसको लूँ या इसको लूँ। सो हम क्या करते हैं, हम दोनों 1 के लिए हम एक ही 1 ले लेते हैं। सो ये जो 0 आया इसको I2 कह दिया, ये जो 1 आया आखिरी पेयर से इसको 1 कह दिया, ये जो सेकंड पेयर बना इसको I1 कह दिया, जो फर्स्ट पेयर बना इसका रिजल्ट हमने I0 में ले लिया। सो अब देखिए बड़ा आसान है, वही काम होगा। अगर मिसाल के तौर पर मैंने इनपुट देनी, लेट्स से मैं ये इनपुट देता हूँ, ये इनपुट देता हूँ, तो देखिए इसकी आउटपुट 0 आनी चाहिए। मार्क्स जो है इसके आउटपुट को 0 शो करे। देखिए इसके आउटपुट 0 कैसे आएगी। सो S1 क्या मैंने रखा है, S1 मैंने रखा 0, S0 क्या रखा मैंने, 0। अब देखिए ये 4 to 1 मार्क्स है। सो 4 to 1 मार्क्स का अगर आपको ट्रुथ टेबल याद हो, 2 सेलेक्ट लाइन होती है, उसमें 0 0 हो, तो वो कौन सी वाली आउटपुट को आगे आने देता है, I0 को आगे आने देता है। ये I0 को इससे कनेक्ट कर देगा। अब देखिए जी को मैंने एडजस्ट करना है। जी क्या मेरा यहाँ पे 0 है, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू जी की क्या रख दी, 0 रख दी। तो जी की वैल्यू मैंने क्या रख दी, यहाँ पे 0 रख दी। तो अब क्या होगा, ये 0 को आगे पास कर देगा और आउटपुट पे क्या आ जाएगा, 0। देखिए ये आउटपुट मेरी 0। कोई और एक और वेरीफाई करवाता हूँ आपको मैं, जैसे ये वाली आउटपुट है। सो इस आउटपुट को वेरीफाई करवाता हूँ आपको कि ये किस तरह से 4 to 1 मार्क्स जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। सो इस आउटपुट को हम वेरीफाई करते हैं। तो देखिए एक्स का आंसर क्या है, एक्स इज़ 1। सो एक्स इज़ 1। वाई क्या है जी, वाई है मेरे पास 0। सो वाई 0 आ गया। ऑलराइट। अब देखिए 1 0 आ गया। सो 1 0 0 0 0 1 एंड 1 0 एंड 1 1। सो 1 0 के ऊपर 4 to 1 मार्क्स, अगर आपको याद हो 1 0 के ऊपर 4 to 1 मार्क्स किस लाइन को कनेक्ट कर देता है, I2 को कनेक्ट कर देता है। सो I2 को कनेक्ट कर देता है। सो I2 के ऊपर क्या इनपुट है मेरे पास, 0 इनपुट है। सो आउटपुट क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। सो देखिए मैंने इस आउटपुट, यही आउटपुट आ रही है ना F के ऊपर 0, तो यहाँ पे देखिए 0 आ गया। तो हाउ सिंपल इज इट। तो इसी तरह से हम एक और फंक्शन की इम्प्लीमेंट करते हैं। अब 4 वेरिएबल लिया, तो देखिए अगर 4 वेरिएबल लिया तो टोटल 16 इनपुट्स हैं। तो 16 इनपुट्स के लिए मुझे 16 to 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर लेना पड़ना था। तो ये 16 to 1 में 8 to 1 मक्स से जो है वो कर सकता हूँ, एग्जैक्टली हाफ इनपुट से मैं कर सकता हूँ। तो कैसे करूँगा, देखिए अब उसमें आपने हमेशा ये बात याद रखनी है कि जितनी सेलेक्ट लाइन होंगी उस हिसाब से पेयर्स बनाने। सो S0 S1 S2। अब इसके जब पेयर बनाएंगे तो बड़े ध्यान से रखना है, यहाँ पे S0 है आपने C से लेना है, फिर B, फिर A। सो S2 जो होगा वो A पे आएगा, यानी कि यहाँ से आपने ऑर्डर को चेंज करके लेना है। तो अब यहाँ पे भी हम 2 2 के पेयर बनाएंगे।
सेम दो दो के पेयर, सो ये दो पेयर्स, दो रोज के पेयर्स और 3 कॉलम हमारे शामिल हो गए। अब इसमें देखेंगे ये हमारा आउटपुट है, इस आउटपुट में 1 कहाँ पर है, सो 1 यहाँ पे आ रहा है, इसके कोरस्पॉन्डिंग डी की क्या वैल्यू है 1 है, सो ये सिंपली हमारे पास क्या आ गया, डी आ गया। सो इसी तरह से आगे हमारे पास जो है वो दोनों पे आउटपुट क्या आ रही है, दोनों पे आउटपुट है, हम दोनों पेयर्स में देखते हैं ये 1 है और इस 1 के ऊपर क्या आ रहा है हमारे पास, ये 1 आ रहा है, तो डी आ गया। फिर इसी तरह से हमारे पास डी बार एंड दोनों ज़ीरो हो गए, तो दोनों अब जैसे जैसे ये आउटपुट आती जाएंगी आपकी ये वाली आउटपुट आपने इसी तरह से फर्स्ट पे मैप करते रहना, डी 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 बार एंड ज़ीरो। सो ये डी के लिए आपके पास प्लॉट हो गया। फिर इसी तरह से अगले दो पेयर देखें, अगले में भी 2 ज़ीरो हैं, 0 1 आ गया, देखिए ये 1 है, इस 1 के करस्पॉन्डिंग ये 1 आ गया, सो इस 1 पे क्या होगा आपके पास, सिंपली डी आ जाएगा। तो इसके बाद दोनों 1 1 है, तो हमारे पास क्या आएगा 1 आएगा, और लास्ट पे भी हमारे पास दोनों 1 1 है, तो इसलिए फाइनली तौर पे यहाँ पे 1 आ जाएगा। सो दिस इज द फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग अनदर ईजीएस्ट मेथड। सो आगे है हमारे पास हम किस तरह से 8 to 1 मक्स यूजिंग ड्यूल 4 to 1 मक्स बना सकते हैं। सो हम दो 4 to 1 मक्स लेंगे, सो ये दो 4 to 1 मक्स लिए, मैंने इन दोनों की स्ट्रक्चर लाइंस को कॉमन कर दिया। अब S0 S1 आ गया मेरे पास। तो इंपॉर्टेंट थिंग इसके 8 to 1 मक्स के अंदर हमारे पास स्ट्रक्चर लाइन 3 होती है, तो थर्ड स्ट्रक्चर लाइन कैसे आएगी, तो हमें एक 2 to 1 स्ट्रक्चर, एक 2 to 1 मक्स इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो उसकी जो स्ट्रक्चर लाइन आएगी वो हमारी S2 होगी, और इसकी इनपुट पीछे वाले दो 4 to 1 मक्स की जो है आउटपुट बन जाएंगे, उस फाइनली तौर पे हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। तो दिस इज़ हाउ वी हैव मेड 8 to 1 मक्स। सो आप इसको वेरी कर सकते हैं और आगे इनपुट्स को जो है वो देख सकते हैं कि किस